चलो भाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पिछला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन हो गया है, उसमें कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट? पक्का? हाँ, क्वेश्चन में डाउट आ रहे? आओ, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ। चैप्टर 2 है बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इस टॉपिक का ना सीधा सीधा लेना देना है 11th क्लास से। किससे? 11th क्लास से। 11th क्लास में आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे टर्म क्या पढ़ी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या टर्म थी बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपने वहां पे एक टर्म पढ़ी होगी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल समझ आया था? सॉल्ट ब्रिज वगैरह में कुछ के स्कूल में आया होगा, कुछ के स्कूल में नहीं आया होगा, है ना। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं, ये मानते हुए कि आपको 11th का वो पोर्शन समझ में नहीं आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे कि हमारे पास ना, आ जाओ, हमारे पास 10th क्लास में बेटा एक रिएक्शन हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या थी? आज इस टॉपिक का ना बिल्कुल बेसिस समझा रहा हूं, जिसे ये मान करके जीरो कि आपको टॉपिक का ना मतलब समझ में आए। क्या? कि टॉपिक का एकदम जीरो ग्राउंड लेवल से प्रॉपर मतलब समझ आएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं 10th क्लास में हमारी एक रिएक्शन थी बेटा, उसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो हमारी रिएक्शन बेसिकली हुआ क्या करती थी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता था और उसके अंदर अगर मैं क्या डालता था बेटा? जिंक। तो हमारा क्या हो जाता था? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती थी, बनता था क्या था? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक चीज आपको समझाता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आती तो यहां ध्यान दो, ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि कोई एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो आपको ये बात पता है ना, Cl में यहाँ पे Cl का एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का। Cl का और हाइड्रोजन का। तो कभी टाइम पे नहीं आता इधर? सर लेट हो जाता हूँ। अगली बार से 10 मिनट पहले, समझ रहा है? बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है। हाँ, 5 मिनट पहले। मैंने पहले ही आपको बोला है 5 मिनट पहले। यहाँ आओ, चाय पानी पियो आराम से बैठ करके, वहाँ बाहर से नज़ारे देखो, लेकिन प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है? वरना कुछ नहीं है, पहले का छूट जाएगा। यहाँ ध्यान दे भैया, टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का आज मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्लोरीन का भी यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यहाँ पे Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Cl अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा यहाँ पर? बोल काका, कौन खींच रहा होगा? Cl। तो Cl पे आया स्लाइट नेगेटिव चार्ज और H पे आया स्लाइट पॉजिटिव। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना ये बॉन्ड आयनिक है, ये बॉन्ड आयनिक नहीं है बेटा। अगर आयनिक होता तो होता क्या? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको ट्रांसफर कर देता? इस वजह से Na पे आता प्लस चार्ज और Cl पे आता माइनस। यहां पे हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है बेटा यहाँ पे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जब मेरा कोवेलेंट बॉन्ड बना है, क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ नहीं, लेकिन क्लोरीन है बदमाश एलिमेंट। बदमाश मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है? टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं।
तो यहां पर हाइड्रोजन बेचारा क्लोरीन से परेशान होगा कि नहीं होगा कि बात तो हमारी हुई थी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन तुम क्यों खींच के ले जा रहे हो? बीच में रख दो वरना मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। बोलो ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। सीएल क्या कहेगा? जा जा कर ले, निकल जा, कर ले भाई, मेरे पे कोर्ट केस ही कर ले। हाइड्रोजन चला गया कोर्ट में, उसने कहा जज साहब इसने मेरे 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्लोरीन कहेगा जज साहब काहे के 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो मेरा ही था। तो जज साहब कहेंगे भाई फिर भी तूने खींचे ना? कहता हाँ जी वो तो मैंने खींचे, लगा दो मेरे पे, एक मेरा ही था, ध्यान रखना, एक का चार्ज मेरे पे लगा दो, डाल दो मेरे को जेल में। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि Cl पे कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Cl को नहीं दिया। सिर्फ क्या हुआ है? ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ यहां पर हुआ है इस कोवेलेंट बॉन्ड में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या हुआ है यहां पे? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो यहां पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि भाई शिफ्ट हुआ है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इस वाली बात को ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा कि कोर्ट इस पे जुर्माना लगाएगा कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी, ये -1 कंप्लीट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता, सिर्फ क्या बताता है कि आपके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव आया है वो सिर्फ इसलिए आया है ना, चलो एक इलेक्ट्रॉन आपका ही था लेकिन एक तो फालतू खींचने की कोशिश करी ना, तो दिस -1 इज नॉट कंप्लीट -1 चार्ज, दिस इज जस्ट आरोप कि तूने एक खींचने की कोशिश करी, और जब तेरे से एक एक्स्ट्रा खींचा तो तुझे एक देना पड़ा, चाहे थोड़ा ही देना पड़ा हो। तो दिस +1 दिस -1 इज नॉट कंप्लीट चार्ज। क्या बोला मैंने? दिस +1 एंड -1 इज नॉट कंप्लीट चार्ज, दिस इज जस्ट आरोप कि तूने एक खींचने की कोशिश करी। तूने कितनी खींचने की कोशिश करी? तूने देना पड़ा, तेरे को क्या करा? तेरे को देना पड़ा +1। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट बात, वैसे ये बात है नहीं, जस्ट तुम ये बताओ, मान लो अगर 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 H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते, अगर H और Cl के बीच में, ये मामला चलता रहेगा। सर मैं ही जल्दी आ गया था फिर। इधर आ, क्यों लेट है? वो तो मेरे को भी मिलता है, तो पता है यहाँ आने के लिए कितने घंटे पहले निकलता हूँ? 3 घंटे। और तू? 10 मिनट टाइम से आ जाना प्लीज। मतलब आपको एक लिटिल सी बात बताऊं, तुम सच्ची बताना, तुम लेट आ रहे हो, मेरे को फर्क पड़ेगा? किसे पड़ेगा? है मुझे ही पड़ेगा, मुझे बार बार कराना पड़ेगा। स्कूल नहीं है ना ये कि मुझे क्या हट अपने आप करेगा। अब ट्यूशन की ट्यूशन तो लगाओगे नहीं? बोल बोल भाई। के बहाने हैं सर। अब के बहाने हैं, यहां ध्यान दो। मान लो ये H और ये Cl, अब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यही Cl है। बोल हाँ भाई यही है ना। तो अब बता Cl पे कितने के आरोप लगेंगे? है हाइब्रिडाइजेशन को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा क्लोरीन। सुन मेरी बात, दोबारा सुन। हाइब्रिडाइजेशन छोड़, इसलिए छोड़ क्योंकि ये डबल बॉन्ड डाला कैसे? पहली बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, ए और बी में अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बीच में रखे हुए 2 बॉन्ड के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा? बी। मगर बी पे कितने का चार्ज लगेगा? -2 का। सो ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन खींच रहा है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म क्यों आती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा क्या नहीं जा रहा? हाँ, क्योंकि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है,
और शेयरिंग हुई है, हल्की फुल्की बदमाशी हो सकती है, मैंने अपने पास ज्यादा खींच लिया, बाकी वो है नहीं प्योरली मेरा। अगर वो पूरा जाता तो ट्रांसफर होता। क्या मैं इस +1 और इस -1 को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा? हाँ बोलूंगा। ये तो कंप्लीटली चला ही गया ना। जब हल्का सा खींचने पर आरोप लगा दिया -2 +2 का, तो वहां तो पूरा खींचा ही हुआ है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर किसी ने ज्यादा खींचा भी है तो भी मैं उसे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या -3 या -1 दे सकता हूं। यहां पे क्या -2 +2 चार्ज है? चार्ज नहीं है। बस एक बात कह रहा है कि तूने बेटा बीच में 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तूने दोनों चारों के चारों अपनी तरफ खींचे हैं, मगर -4 क्यों नहीं आया? क्योंकि काका 2 तो तेरे ही थे ना। अरे बोलो, बस बताओ यहां तक कोई डाउट है कि नहीं है? अब इस बात को दोबारा समझना, दोबारा तसल्ली से समझना। मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन लिखा है और यहां एक हाइड्रोजन लिखा है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? कोई नहीं खींचेगा। तो क्या किसी पे आरोप लगेगा तूने खींचा? तो जल्दी बता दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेरी नाइस। तो जितने भी एटम्स होते हैं जो अकेले होते हैं उनके साथ कोई बॉन्डेड नहीं है, या बॉन्डेड है तो सेम टाइप का एलिमेंट बॉन्डेड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या आएगी? 0। तो अगर मैं बोलूं H2 तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मैं बोलूं O2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मैं बोलूं P4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मैं बोलूं S6 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मैं बोलूं Mg ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मैं बोलूं जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आई बात? पक्का? अरे यहां तक कोई डाउट? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्लियर है? फिर से ना समझ रहा हूं मैं, फिर से वाली बात। अभी जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा, इवन दो अगर आपने ये वाली बात नहीं भी सुनी तब भी आएगा। तो हम क्या पागल हैं? तू फालतू की हमें सुनाता रहता है? नहीं, ये बेवकूफ बनाने की टेक्निक है, लेकिन अभी समझ में आएगा, देखते रहो। अभी पिक्चर बाकी है और लंबी पिक्चर है। बस यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, इसे उठा के ऊपर रख देंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना छोटी सी बेटा, यहां बता जिंक पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 वाओ। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? -2 दुनिया में नोन है ना ये बात। जैसे H2SO4 में 2 H+ और सल्फेट में -2। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट -2 होता है ना। तो अगर सल्फेट पे -2 है तो जल्दी बता कॉपर पे क्या चार्ज रहा होगा? +2 अब यहां पे जिंक पे क्या चार्ज रहा होगा? +2 इस पे क्या रहा होगा? 0 वाओ। मींस अगर यहाँ पे जिंक पे 0 चार्ज है और यहाँ पे +2 हो गया, मतलब क्या हुआ होगा इसके साथ? +2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। बोलो जी, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस। देखो कंप्लीट लॉस तो गारंटीड ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, अगर थोड़ा सा खिंच भी जाए तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहलाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब इस बात को तसल्ली से समझो। अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं, इस वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मेरे को इतना तो समझ आ रहा है कि ये जो मेरा लिखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर, तो यहां पर मेरा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट था बेटा? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां +2 क्योंकि यहां -2 है, और यहां पे +2 -2 और ये 0। तो बेटा बता ना, जिंक अगर 0 से +2 गया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डेफिनेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इस बात में कितनों को डाउट है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो यहां ध्यान देना, यहां पे क्योंकि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डेफिनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। यहां पे कॉपर +2 का क्या हुआ बेटा? गेन 2 इलेक्ट्रॉन हाँ, गेन 2 इलेक्ट्रॉन वेरी नाइस। यहां पर आपका हुआ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। अब ये जो कंप्लीट रिएक्शन होती है ये कहां होती है, ये वाली बात एक्सप्लेन कर दूं। इस बात को समझो, अगर मैं आपको ये समझाऊं, ठीक है? अब यहां ध्यान देना, जैसे मैं आपको ये बताऊं, देख काका यहां ध्यान दियो, तसल्ली से ध्यान दियो, बिल्कुल बिना किसी टेंशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रखा है, कौन सा, किसका बना रखा है भैया? ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा।
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऑब्वियस ही बात है कॉपर +2 आयन बहुत सारे और सल्फेट -2 आयन बहुत सारे होंगे। हाँ, और इसके अंदर मैंने किसकी रॉड डाली बेटा, इसके अंदर मैंने जिंक की रॉड डाली। अरे यार कॉपर +2 में नहीं डाली, मतलब मैंने जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दी जिंक की रॉड। तो अब सच्ची सच्ची बताना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चालू होगी कि नहीं होगी? 10th क्लास में ऐसे ही तो बताए थे कि कॉपर +2 आएगा, अब इस पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और जिंक एटम नीचे जा करके क्या होने लग जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का वो फेड होना चालू हो जाएगा। और सोच करके देखना जब ये रिएक्शन आपकी हुई होगी तो जल्दी बता ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन किसने निकाले? जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए? कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेटे जो तू सेल है तेरे अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है, तेरे को पता नहीं लग रहा क्या? बोलो ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, बोल रहे ऐसा हुआ होगा ना। तो अंदर ही अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, तो जल्दी बता करंट कैरी हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? अरे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। जब साइंटिस्ट को यह पता लगा ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उन्होंने कहा इस सेटअप के अंदर बेटा करंट तो आ रहा है, क्या मैं इस करंट को यूज कर सकता हूं? अगर मैं कोई ऐसी टेक्निक लगा दूं कि मैं इस करंट को यूज करना चालू कर दूं, तो मैं केमिकल रिएक्शन मतलब ये और ये लेकर के बिजली बनाने वाला काम करने लगूंगा। यहीं से इन्वेंशन हुई थी सेल्स की और बैटरीज की, समझ पा रहे हो? फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से बेटा। नोट डाउन करने की स्पीड बस थोड़ी सी तेज रखेंगे, ठीक है। और हाँ, किसकी? सल्फर की +6। हाँ वेरी कर सकती है, बट सल्फेट के अंदर सल्फर की +6 होती है। जैसे SO2 होगा वहां पे +4 होगी। हाँ यहाँ पे बेटा +6 है। बताऊं कैसे? ये देख, सल्फेट की +6 और ऑक्सीजन -2 के हिसाब से 4, तो +6 और -8 कितना आया? वो इस पे नेट चार्ज है, ठीक है। लिखो बेटा, आज जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको समझ में आ रहा होगा। आपकी आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना बेटा? आपकी भी फर्स्ट है ना आज? नया चैप्टर तो फर्स्ट ही है। बेटा बस आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, 11वीं क्लास के वो सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं जो आपको आने चाहिए। अगर नहीं समझ आया वो एक भी टॉपिक तो मुझे बीच में रोक देना कि ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। हाँ तो फिर जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तब चार्जेस नहीं बनते। वो ना असल में स्लाइट चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं वो? स्लाइट। बट मैं उसे ये बता देता हूं, तूने चाहे खींचने की ही कोशिश करी, पर एक खींचने की कोशिश करी ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मानू ना कि ज्यादातर तेरे पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर ज्यादातर तेरे पास हुई तो तूने गेन किया और इसने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लॉस किया ना, तो थोड़ा बहुत ही सही जो चार्ज चला उसकी वजह से करंट आया,
ठीक है, तो उस चीज को मैं थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और अभी ये तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, अभी आगे आगे चीजें आपको ना रिलेट होती जाएंगी कि अभी जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया इसका इसके क्या रिलेशन है, ठीक है। हाँ अगर कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मतलब कौन सा एलिमेंट लेना चाहोगे, बताओ एग्जांपल। कोई भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सी और एच ले लो। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं बेटा सी और एच इलेक्ट्रॉन की, तो सी और एच वैसे तो मानो उसकी 2.4 होती है, इसकी 2.1 होती है, तो थियोरेटिकली तो ये स्लाइड नेगेटिव और ये स्लाइड पॉजिटिव होना चाहिए, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम इस बॉन्ड को क्या मानते हैं, नॉन पोलर मानते हैं। क्या पूछना चाह रहा है बता, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है, अब बता क्या पूछना चाह रहा है। मतलब इसके अंदर मतलब कि जैसे उसके अंदर तो हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। हाँ इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, मगर इसके अंदर तो टेक्निकली दोनों नॉन पोलर ही होंगे। जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पिछले वाले में भी याद रखना जो निकाली है, वो प्रॉपर इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में निकाली है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो रिडक्शन बोला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो आप सिर्फ एक बॉन्ड की थोड़े बता सकते हो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, एक बॉन्ड में नहीं बता सकते, एक में नहीं बता सकते। अभी याद ध्यान देना ये, अब जो मैंने पीछे रिएक्शन बताई थी ना, उस रिएक्शन को एक काम करते हैं, जो पिछले वाला बेटा आपका ये वाला पार्ट था, इसमें साइंटिस्ट को ये तो पता लग चुका है ना कि यहाँ पर बीच में करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। तो इस वजह से अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस वाले करंट को मैं यूज कर पाऊं, तो उसका सेटअप बनाते हैं। ये जो सेटअप अब हम बना रहे हैं ना बेटा, ये साइंटिस्ट का सोचा हुआ एक सेटअप था, प्रॉपर तरीके से सोचा हुआ सेटअप था। और सेटअप क्या था, सेटअप समझना, एक उन्होंने कंटेनर लिया, दूसरा एक और लिया। ये वाली बात आज अगर समझ जाओगे तो सॉल्ट ब्रिज आप कह रहे हो ना, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन नहीं समझ आए कि क्या बेसिकली कर रहा है, आज समझ में आएगा। मान लो बेटा उन्होंने एक लिया जिंक रॉड, क्या लिया ये जिंक रॉड, और एक लिया कॉपर रॉड। एक क्या लिया बेटा, जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड। जिंक रॉड वाला सॉल्यूशन अलग कंटेनर में और कॉपर रॉड वाला सॉल्यूशन अलग कंटेनर में। यहाँ पे बहुत सारे जिंक +2 और सल्फेट -2 आयन है, और यहाँ पर बहुत सारे कॉपर +2 और सल्फेट -2 आयन है, ये भी भरा हुआ है। थोड़ी सी रॉड इसके सॉल्यूशन में भी डिप्ड है, और मैंने क्या किया, यहाँ से लगाइए बेटा वायर, और वायर के बीच में क्या लगाया है, बल्ब। अब सोच करके देखना पिछली वाली रिएक्शन में हो क्या रहा था बेटा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था कॉपर +2 को, अल्टीमेटली यही तो हो रहा था भाई, जिंक जा रहा था Zn+2 में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे थे वो कौन ले रहा था, कॉपर नहीं, कॉपर +2। कॉपर +2 जब इलेक्ट्रॉन ले रहा था 2, तो कॉपर तो फाइनली बन रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के यहां समझना कि जिंक से फाइनली कॉपर +2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो यहां भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। साइंटिस्ट ने ये सोचा भाई मैं इन दोनों को पहले तो अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग कर दिया, अब ऐसा एक सेटअप लगाऊंगा, बीच में ना बल्ब लगा जाऊंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जिंक करेगा क्या, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा और क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करते हुए जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो बता करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या, बोलो रे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या ये बल्ब जलाते हुए नहीं जाएंगे, बल्ब जलाएंगे। और अगर बार बार जिंक को चुलोगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बोलो रे, तो वो बार बार, एक जिंक एटम ने 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो चल के गया, दूसरा जिंक एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता, वो चल के गया, तो ऐसे मेरा बल्ब जलता नहीं रहेगा। तो ऐसे तो मेरा काम हो गया ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे बोलो भैया, हो गया। तो यही उन्होंने सोचा था कि जिंक बार बार 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर +2 अगले सोल्यूशन में से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते रहेंगे, और एज अ कॉपर इस पे डिपॉजिट होते रहेंगे। बोलो ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, फिर एक टाइम पे तो Zn2+ सारे बन जाएंगे फिर। तब तक रुकी जाएगा। नहीं फिर जैसे वो वाले सेल होते हैं जो वापस चार्ज हो जाते हैं। अरे उनमें रिएक्शन रिवर्ट करने का भी मामला होता है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ही तो करते हो, अपने आप थोड़े होता है। मैंने
आपने नॉर्मल सेट डाला था उसको चार्ज हुआ ही नहीं। नॉर्मल नहीं चार्ज होगा क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है ना। जैसे कुछ बच्चों को कितना ही समझा लो टाइम पे नहीं आते, मार भी लो उन्हें तब भी नहीं आते टाइम पे, ये है ही नहीं ना टाइम से आने वाले। बोलो रे, तो यहाँ पर ध्यान देना, मतलब समझने वाला होगा तो ही समझेगा। अब आज मैंने 3-4 बालकों को समझाया है, देखते हैं कौन कौन समझा। समझ रहे हो? यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पर मामला का ये है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये बार बार साइंटिस्ट ने यही सोचा था, वाह बार बार लूज होते रहेंगे, मेरा बल्ब जलता रहेगा, मेरा काम हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे इन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन, मैंने बीच में ना की नहीं लगाई, उन्होंने की भी लगा रखी थी, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया बल्ब जला, पुश बंद हो गया, फ्यूज नहीं हुआ, जला और बंद हो गया। तो अब साइंटिस्ट बड़े परेशान, कहते यार जब इस केस में बात करते थे तो यहाँ पे तो रिएक्शन चलती रहती थी और जब तक खत्म नहीं होता था मामला तब तक रुकती नहीं थी। उन्होंने चेक किया, हाँ भाई तार वार सब जुड़ी है, क्या सारे रिएक्टेंट सारे हैं? हाँ वो भी हैं, फिर क्यों नहीं हुआ पूरा? तो इन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग जो लगाया वो कैलकुलेशन आपके समझने लायक है, वो आयंस आपको समझने लायक है। यहां ध्यान दो, इन्होंने जो दिमाग लगाया वो सिर्फ इतना सा दिमाग था कि ये मामला तो सपोज चलो होना चाहिए था, ये वाला मामला होना चाहिए था। अब यहां पर जो मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं ना बेटा, इस कैलकुलेशन को समझना थोड़ा अच्छे तरीके से। मान लो इनिशियली ये कैलकुलेशन साइंटिस्ट ने सारी दिमाग में, यार ऑब्वियस सी बात है जब उनका सोचा हुआ काम नहीं हुआ तो अब दिमाग काम तो करेगा कुछ, वो सोचेंगे ना क्यों रुका होगा। तो उन्होंने बहुत सारे फैक्टर सोचे, तो उन्हें एंड में जाके ये वाली कैलकुलेशन फाइनली काम करी कि अच्छा ये दिक्कत है। जब उन्होंने वो दिक्कत सॉल्व करी हो गया काम। तो यहां पर ध्यान दो क्या था, अब मान लो पानी का कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा है, तो अब आप उसके अंदर जिंक सल्फेट के मॉलिक्यूल डालोगे ना, कितने मॉलिक्यूल डालें जल्दी बोलो, 10 20 30 40 50 कितने डाले? 100 डाल दे। अब एक ZnSO4 का मॉलिक्यूल Zn+2 और सल्फेट -2 में टूटता है, तो 10 कितने में टूटेंगे? 10 Zn+2 और 10 सल्फेट -2 में 100 कितने में टूटेंगे? 100 Zn+2 और 100 सल्फेट। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, इनिशियली मैं मान लेता हूं मेरे पास 100 क्या बोलते हैं जिंक सल्फेट थे, तो उसमें 100 जिंक सल्फेट में 100 क्या रहे होंगे? Zn+2 और 100 क्या रहे होंगे बेटा? SO4 -2। बोलो हाँ या ना। एक जिंक पे +2 चार्ज है, तो जल्दी बता 100 पे क्या रहा होगा? +200। एक सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो 100 पे क्या रहा होगा? जल्दी बता नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0। ओके, ऐसा ही सेम केस इनिशियली किसके साथ हुआ होगा? इन्होंने कॉपर सल्फेट भी कितने में डाले पानी में? 100। तो 100 क्या आए होंगे बेटा? कॉपर +2 और 100 क्या आए होंगे? सल्फेट -2। मतलब 100 कितना चार्ज हुआ जल्दी बोल? +200 चार्ज, और यहां पे कितना चार्ज? -200 चार्ज, -200 चार्ज, -200 चार्ज। जल्दी बता बेटा नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज 0। बट जैसे ही रिएक्शन हुई, क्या हुई बेटा? जैसे ही रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हुई होगी? ये जिंक एटम जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जाने लगेंगे और जिंक एटम कूद जाएगा किसके अंदर? अरे बोलो, वो सॉल्यूशन में कूद जाएगा। किस में कूद जाएगा? सॉल्यूशन में। समझ आ रही है बात? तो वो सॉल्यूशन में कूद जाएगा। तो अब चेक, क्योंकि पता है क्या, जब जो आयंस होते हैं ना वो कभी हवा में ऐसे नहीं घूमते, या वो मेटल रॉड पे भी नहीं रह सकता। मान लो एक जिंक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अब वो किसके अंदर कूदेंगे? पानी के अंदर। किसमें कूदेंगे? और अगर मान लो किसी आयन को वापस इलेक्ट्रॉन लेना हो, तो वो वापस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और तब जाके सॉलिड आयन में, मतलब उस रॉड पे चिपकेगा। क्लियर है बात? तो इस बात को समझो कि आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर मान लो रिएक्शन हुई कि एक जिंक एटम ने क्या लूज किया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो जिंक +2 किसके अंदर कूदेगा जल्दी बताओ? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहां कूदेगा? सॉल्यूशन में। तो बता बेटा अब कितने Zn+2 होगा इसके अंदर?
पहले कितने थे 100। जब एक एड ऑन हुआ Zn+2 तो कितने हो गए 101। 101 Zn+2। अब बता चार्ज कितना आया +202। और सल्फेट कितने रहे, सल्फेट डाले क्या आपने, सल्फेट अब भी कितने हैं बेटा 100। तो चार्ज कितना आया -200। जल्दी बता नेट चार्ज कितना है +2। यहां पर क्या हुआ होगा आफ्टर, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के यहां आगे गए, अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे चल के आए ना, तो यहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे, जल्दी बोलो है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे तो कॉपर +2 को अट्रैक्ट करेंगे, अरे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कॉपर +2 तो वैसे ही कभी ऐसे लॉस फॉर्म में नहीं रहना चाहता था, तो कॉपर +2 क्या करेगा, वो जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉपर में। तो अब सच्ची सच्ची बता इसके अंदर पहले कितने कॉपर थे, अब कितने रह गए, क्यों एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेने, अरे काका यही तो हो रहा था पीछे। जिंक जैसे ही Zn+2 में जा रहा था जिंक सल्फेट बन जा रहा था, कॉपर +2 कह रहा था मेरे को नहीं रहना ऐसा कॉपर +2, मुझे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दो, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं नॉर्मल न्यूट्रल कॉपर में चलूं। प्रोसेस तो यही है काका। तो क्या होना चाहिए था कि कॉपर +2 ने गेन किया, कॉपर बन गया, तो अब कितने कॉपर +2 रह गए 99। 99 कितना चार्ज देंगे +198। और सल्फेट अब भी कितने हैं चार्ज -200। जल्दी बता नेट चार्ज कितना होगा -2। तो साइंटिस्ट ने पता है क्या सोचा होगा कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना आया +2, किस वजह से, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज बढ़ गया। अरे एक जिंक आयन ही तो बढ़ा था, और यहां पे क्या हुआ -2 चार्ज क्यों बढ़ गया, क्योंकि +2 भाग गया, कहां भाग गया रॉड पे, क्यों भाग गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, समझ गए। यहां बढ़ा इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस उसने किए, वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए कॉपर +2 ने, तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो बताओ बल्ब जला होगा ना, तो बल्ब ये बार बार कॉन्टिन्यूअसली क्यों नहीं जला। एक और जिंक एज अ Zn+2 कूदता, यहां कितना चार्ज हो जाता +2 और एक्स्ट्रा आने पे +4। एक और कॉपर +2 उधर चला जाता, कितना हो जाता यहां पे चार्ज -4। एक और आता कितना हो जाता +6। एक और जाता कितना हो जाता, मगर क्यों रिएक्शन रुक गई, बताऊं क्यों रुक गई, क्योंकि सॉल्यूशन की एक खास बात होती है। सॉल्यूशन जैसे इंसान होता है ना, इंसान को अगर पैसे और अपनी इज्जत में से चुननी हुई तो वो क्या चुनेगा है, ऐसा डाउट आपको हो सकता है, ऐसा डाउट आपको हो सकता है कि आप पैसे और इज्जत में पैसा चुनोगे, लेकिन याद रखना पैसे और इज्जत में हमेशा इज्जत को प्रायोरिटी मिलती है। अब तुम में से एक आध कलाकार बोल भी दे कि नहीं जी हम तो पैसा चुनेंगे, तो मौका मिलेगा तो बेइज्जती सी लगेगी फिर कि नहीं यार गलत कर दिया, नहीं होता ऐसा। तो समझना रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बात डिपेंड इस पे नहीं कर रहा कि रिएक्टेंट है या नहीं है, मतलब उस पे तो ऑब्वियस ही बातें कर रहा है, यहां पर इस पर भी कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है या नहीं है। चेक करना जब 100 ZnSO4 थे तो जितने +2 चार्ज उतने ही क्या थे बोलो, और यहां पे जितने कॉपर +2 थे उतने ही क्या थे, नेट चार्ज क्या था। तो जब नेट चार्ज 0 था सॉल्यूशन न्यूट्रल था, तब रिएक्शन हुई। बट जैसे ही रिएक्शन हुई यहां +2 ज्यादा यहां -2 ज्यादा, सिर्फ उस होने से, तो ये रिएक्शन अब फर्दर नहीं हुई। साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा, लगता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, इस वजह से रिएक्शन। आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूं, आपको शायद याद भी हो। एक बच्चा होता है, वो अपने पापा के साथ जा रहा होता है बाजार में, वो बहुत रोता है पापा ये खिलौने वो खिलौने वो खिलौने, ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन पापा गरीब होते ज्यादा खुद दिला नहीं पाते, भाई नहीं दिला पाते सबके पापा, बोलो बच्चा रूस जाता है, पापा कुछ नहीं दिला ले, मैं नहीं बात करूंगा, रो रहा होता है, बोलो रो रहा होता है।
फिर क्या होता है, पापा खो जाते हैं। क्या हुआ, पापा खो गए। अभी बच्चे को रोता देख भीड़ ने, किसी एक बच्चे ने क्या किया, किसी एक इंसान ने इस बच्चे को चुप कराने के लिए बड़े सारे खिलौने दिला रहा है। क्या ये बच्चा चुप होगा? द लॉस्ट फादर, द लॉस्ट चाइल्ड। यार फादर कहां से लॉस्ट होंगे, चाइल्ड लॉस्ट हो गया। मगर भरता तो बच्चे का ही बन रहा है। अब इस बच्चे को खूब खिलौने दिला रहे, क्या ये चुप हो रहा है? क्योंकि दुनिया के खिलौने तब तक अच्छे हैं जब तक पापा मम्मी साथ हैं, और पापा मम्मी साथ नहीं है तो वो खिलौने इंपॉर्टेंट है। समझना बेटा, पैसे की वैल्यू तभी तक है जब तक इज्जत है समाज में, वरना नहीं है। तो यहां समझ, रिएक्शन तभी तक होगी बेटा। ये बहुत डीप बात है और सेल बनाने के लिए ये बेसिक बात है। अगर आप कहते हो ना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तू दे रहा है, अगर ये इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया तो चैप्टर मीनिंगलेस लगेगा। इंट्रोडक्शन समझ में आया तो आपको समझ आएगा क्यों कर रहे हैं। चैप्टर सॉल्व करने का मन करे या ना करे, लेकिन पता होगा कि क्यों करा जा रहा है, ठीक है। वरना अक्सर मेरे को लोग मिलते हैं, कहते हैं ओ केमिस्ट्री तो इलॉजिकल है। अबे इलॉजिकल तो लगेगी जब तू लॉजिक नहीं समझेगा तो यहां ध्यान देना, रिएक्शन तब हो रही थी जब न्यूट्रल था। रिएक्शन के होने से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, अब रिएक्शन रुक गई। पहले क्यों रिएक्शन हो रही थी, जल्दी बोल, पहले क्यों रिएक्शन हो रही थी? क्योंकि जिसके अंदर +2 चार्ज जनरेट हुआ उसी के अंदर, मतलब ओवरऑल न्यूट्रलिटी थी। देखो न्यूट्रल, अब ये एक ऐसी बात है जिसे आप कहो कि ये नेचर है, बाय नेचर ये बात लिखी जा चुकी है कि अगर न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन की नहीं होगी जीरो, वो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन तू ये भी तो पूछ क्या हमारे पास कोई तरीका है कराने के लिए? होना तो चाहिए। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो काका तुम्हें ये बात समझ आई का कि क्यों रुकी रिएक्शन? न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई। अगर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई तो साइंटिस्ट ने वही कहा, यार अगर रूट कॉज इनकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होना है तो हम अगर न्यूट्रलिटी को रिस्टोर कर दे तो शायद रिएक्शन हो। तो अब या तो तरीका ये था दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दो, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो तो वही वाला मामला हो गया। या फिर कुछ ऐसा काम करो कि इनकी न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाए और सॉल्यूशन मिक्स भी ना हो। सो दे मेड अ यूट्यूब। क्या बनाया बेटा उन्होंने? ऐसे आविष्कार हुआ यूट्यूब का। उन्होंने बनाया बेटा यूट्यूब। उस यूट्यूब के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव आयन डाले। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन ऐसे उल्टा करने पर गिर ना जाएं, इसलिए अंदर एक जेली लाइक मटेरियल डाला। क्या डाला बेटा? तो उस जेली लाइक मटेरियल के, अब तुम कहोगे यार ये प्लस माइनस आयन कैसे डालेंगे? जेली लाइक मटेरियल के अंदर डिसॉल्व कर दो बहुत सारा NaCl। NaCl आर बेसिकली Na+Cl-। तो जैसे ये Na+Cl- वाला मटेरियल था, ये उठा के ऐसे, ओ अरे बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? ये जो तेरा मामला है, ये जो तेरा आया, इस वाले को यूं उठा करके ऐसे उठा के यहां डाल दे भाई। बोल काका ज्यादा बड़ा हो गया क्या? अच्छा हाँ भाई डाल दिया इसे। अभी डालने से हुआ क्या? अभी डालने से काका ये हुआ कि यहाँ पे प्लस चार्ज आया था ना, नेगेटिव चार्ज भागे भागे आएंगे। ओए मैं आ लाऊं, इसके अंदर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। दो नेगेटिव चार्ज भाग के ओए न्यूट्रलाइज हो गया। और जैसे यहाँ नेगेटिव आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव भागे भागे आए, मामला न्यूट्रलाइज किया। हाँ NaCl का Na+ इधर आया, Cl- इधर आया। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हुआ, अगर साइंटिस्ट सही थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी वाज द रूट कॉज, तो अब तो हो जानी चाहिए रिएक्शन। और जैसे ही उन्होंने सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर डाला, भाई साहब बल धनाधन जले जा रहा है। अरे जब खत्म होंगे तब तो ये बात है नहीं कि मामला खत्म हो गया इसलिए रुक गया है, तब भी रुक गया, दिक्कत तब है ना काका, कॉन्सेप्ट में तो फॉल्ट नहीं रहा ना। तो सेल कौन सा तेरे घर का पूरा सोल्यूशन है? बैटरी क्या चलती है? एक बैटरी लगाओ, बिजली का बिल माफ।
समझ मेरी बात, जो केजरीवाल था गया, ये 200 यूनिट भी चली जाएगी। वहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि 200 यूनिट रहेगी। मोदी जी क्या श्रवण कुमार हैं कि वो उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, मोदी जी पलट नहीं जाएंगे। मुझे क्या पता क्या बोला था। सब मिला तेरे को सरकार का कहा हुआ? वाईफाई मिल गया तेरे को दिल्ली में? यहाँ ध्यान दे, मेरी बात सुन। जो आपके उसमें सेल लगता है घर में, जो इन्वर्टर्स में बैटरी लगती है, वो परमानेंट सोल्यूशन है। ले जाओ जी मेरी BSES मेरी बिजली काट के ले जाओ, मैंने लगवा लिया इन्वर्टर। परमानेंट नहीं है भाई वो सेल, कहाँ परमानेंट है? बैटरी खत्म होगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, गया मामला, कर चार्ज, दोबारा आएगा। अब चार्जेबल या नॉन चार्जेबल बैटरी सेल आ सकते हैं। तू ये समझना, जो बिजली तेरी पीछे आ रही है वो डैम डूम से या फॉसिल फ्यूल से बना बुनू करके आ रही है। अगर वो नहीं है तो तेरे पास क्या है? टेम्पररी इलाज, ये सस्ता इलाज है। अरे इन्वर्टर कितने में लग जाता है? 25,000, 30,000, 20,000 लग जाता है, चलाता है ना थोड़ी देर के लिए, वो टेम्पररी है। क्या अपना तू अपना ट्रांसफार्मर घर में लगा देगा? मैं घर में अपनी बगल में डैम बनाऊंगा, बिजली मेरी अपने आप बनेगी, तुमसे टाइम से दी नहीं जा रही। ले भैंस की पूछ, न्यूक्लियर आइसो, जेब में से यूरेनियम निकाल, यहाँ लेकर चलियो, यहाँ पे यूरेनियम, घर पे यूरेनियम यहाँ लेकर चलेगा। तुझे पता है ना, तुझे फिजिक्स पसंद है, फिर तू यूरेनियम कहाँ से लाएगा यहाँ रखने के लिए? हाँ चुराना तो पड़ेगा। आ जा इधर। यूरेनियम कितने रुपए किलो मिलता है पता है? हाँ, नहीं मैंने रेट पता किया है। हाँ कई करोड़ रुपए किलो यूरेनियम मिलता है। अरे वो बेटा वो एप्पल नहीं है तू चुरा के यूं ले आएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, छोड़ रहने दे, ऐसी सब बकवास है ना, मेरा टाइम खा जाएगी भाई। भाई बता दे क्या टाइम हो गया, यहाँ ध्यान दे। बताइए समझ में आए नहीं आप? बस यूं बताओ, सेल की इन्वेंशन ऐसे हुई थी, जो तुम्हारा पेंसिल सेल होता है ना, उसके अंदर ये सेटअप होता है। आया समझ में? यूट्यूब भी होती है। अबे तो आदमी छोटी सी होती है। यूट्यूब तो होती है भाई, बिना यूट्यूब कोई सेल काम नहीं करता। समझ गए? सर जो उनसे चार्जेस होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं? वो कैसे होते हैं? बस आपको यूं डाल देना है। नहीं मतलब सर अपने आप होते हैं। यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हुआ ना, नेगेटिव कहेगा मैं आया। देख प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, दुनिया जानती है। प्लस प्लस को करता है अट्रैक्ट। हाँ क्या? अरे हमारी बात सुनेगा छोटी सी, जो बेसिस है, अब उसके अंदर लिथियम होती है, जिंक होता है, कॉपर होता है, वो तो मटेरियल केमिस्ट्री है ना, बनाते जाओ, नई नई चीजें लेते जाओ। बेसिस समझ में आया सेल का क्या है? अरे भाई तुम सीधी सीधी कह दो ना, तू जा, तू जा, एक बार कह दे तू जा, मैं चला जाऊंगा। भाई समझ मेरी बात। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही है। क्या इंट्रोडक्शन? सिर्फ यही कि हाउ सेल वर्क्स। सेल वर्क्स on the principle that a reaction takes place spontaneously. What is the meaning of spontaneous? ऑटोमेटिक। On its own, zinc is willing to lose electron, copper plus 2 is willing to gain electron. ये मामला चलता जा रहा है। पता कहां से लगा था? जी तो वो सॉल्यूशन में अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। हाँ जिंक रॉड को रखा है तो हाँ। वो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है? वो इसलिए मतलब अगर कॉपर सल्फेट होता तो समझ में आता है कि लूज कर रहा है। हाँ 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 जिंक। जिंक क्यों लूज कर रहा है? अब बताता हूँ। मान ले ये तू है, बनाने दे, मान ले ये तू है, ठीक है, तेरे को मैं लाख लड़कियों से दूर रखूं, भाई कॉन्सेप्ट समझना भाई, लाख लड़कियों से दूर रखूं,
ठीक है, हमारे पास लड़के ही लड़के हैं, लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के। मान ले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, फिर क्या तेरे को लड़कों से ही प्यार हो जाएगा? तू ही मेरा सच्चा साथी, शादी करूंगा तुझसे। ऐसे एग्जांपल भी दे रहे हो। तू मेरे को छोटी सी बात बता, छोटी सी बात, तमीज से समझ तू बात को। क्या मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये बीच में वायर कट गई है? नहीं, नहीं, कुछ कनेक्शन तो स्टेबलाइज्ड है? तो दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ये कर रहा है अट्रैक्शन तो, या क्या था कॉपर कनेक्टेड ही नहीं है? कॉपर कनेक्टेड है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से एक प्लग में एक तार लगा देता हूं तेरे, और तू तार पकड़ना, मैं यहां से ऑन कर दूंगा। बोल। सर पर वो तो करंट आया, वैसे नहीं समझा, करंट आया। हाँ तो और क्या चाहिए? आपने सर्किट ऑन किया, करंट मेरी तरफ आ गया, वो मैं समझ गया, और वो तार के अंदर से फ्लो हो रहा है, वो हाँ। इलेक्ट्रॉन फ्लो होके मेरे ऊपर आके मुझे शेक कर रहा है। जी जी जी। लेकिन कॉपर थोड़ी आ रहा है जिंक के पास, जो जिंक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज होती है। मैं यहां से ये बटन दबाऊंगा ना, टिचिक, वो कैमरा हिल जाएगा। यहां तो तार भी ना है, ओ, ये बटन दबाऊंगा ना, यूं बंद हो जाएगा। यहां तो तार भी ना है। तू तार की बात करता है, तार तो बहुत तेज काम करती है, हम बिना तारों के काम कर रहे हैं। बुलाया ना, हम बिना तारों के काम करने लग गए। हम जादू टोने पे काम कर रहे हैं यार, हम भारत देश हैं। तू कह रहा है तू तार की बात, तार तो बहुत बड़ी चीज है भाई। यहां गुड्डा बना करके सामने वाले के सर में दर्द कर दे रहे हैं। लीव दिस भाई, ये तो ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं डरता हूं इन सब बातों से। साउथ नहीं बेटा, ये हर इंडिया में चल रहा है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। यो आज नहीं पढ़ाने देंगे। हाँ बोल। हाँ। क्या हाथ से निकालूं? इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फूफा का लड़का है। बाहर निकल, अंदर क्या कर रहा है? क्या फेंकूं ऐसे? सुन मेरी बात, ऐसे फेंकूं? सुन मेरी बात, तुम्हें भी पता है मजे ले रहे हो। नहीं तो मैं कर रहा हूं ना, आंसर मिल गया ना काका? नहीं, मैं आपको ये बात समझा देता हूं बेटा। ये तार है ना, ये तार अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। तुझे क्या लग रहा है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था? हाँ एक काम कर, यू तार काट दे, अब नहीं होगा। सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी समझ में आ गया, वो तार के थ्रू ही होगा, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट कॉपर से अगर वो कनेक्टेड है तो तार के अंदर कॉपर थोड़ी घुस रहा है जो उधर बेटा तार के अंदर कॉपर नहीं घुस रहा, वो कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। हाँ वो काफी है, उसकी प्रेजेंस में एयर काफी है। अभी समझे? बोलो। थैंक गॉड। सर जो NaCl का कंसंट्रेशन है वो ZnSO4 और CSO4 के इक्वल होना चाहिए। अरे बस कुछ होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होने चाहिए। इक्वल होगा तभी तो ढंग से काम करेगा, फिर तो चलेगा। कोई एक खत्म हो गया, ये किसने कहा इक्वल होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना फिर। ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए। सुन मेरी बात, होना चाहिए। जब तक Cl इधर आएगा, Na इधर आएगा, तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, वरना रुक जाएगी। खत्म हो जाए, इसको ऐसे निकालना और डाल देना, फिर वापस यूं कर देना। ठीक है, चलें आगे। वाह क्या बात समझी आपने, लिख लो। इतने मैं देवम को मिटा दूं, थोड़ा सा बड़ा बन गया था। ला भाई, क्लियर भाई है? लिख फटाफट इसे। ऐसे तो ये चैप्टर 5-6 साल ले जाएगा। अभी मेरे को चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन कराने हैं भैया। आपका चैप्टर 2 का टेस्ट है कब? 1 सॉरी परसों। सर कितने बजे? क्योंकि रात को क्लास है। बस समझ जाओ, पिछली बार जो हुआ था इस बार वो होगा। पढ़ लियो बेटा थोड़ा सा। चल फटाफट लिख इसे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है?
सर पूरे चैप्टर का टेस्ट है? आगे है। मैं तो इसे बेवकूफ बना रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ पूरे चैप्टर का टेस्ट है इस बार। ओके सर। बच्चों आई होप जिसका शुरुआत का 5-10 मिनट का छूटा था उसे भी ये बेसिस समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम काम करेंगे आगे। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। बस यहाँ पे बेटा मैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लिख दूं एक बार। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है आप बताओगे एक बार? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। ये तो इसका फंक्शन है। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which contain positive and negative ions in equal amount suspended in a jelly like material। और उस jelly like material को बोलते हैं बेटा अगार अगार। क्या बोलते हैं? ये आपका 11th का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चैप्टर था ना, उसका गैल्वेनिक सेल का एंड का पार्ट था, जो किसी के स्कूल में कट गया होगा, किसी के स्कूल में कराया होगा। तो अगर वो नहीं समझ आया था तो यहां समझ लो सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं it is a U-shaped tube which contain, क्या नाम है बेटा? It is a U-shaped tube which contains positive and negative ion in equal amount suspended in a jelly like material, called, बेटा उस जेली लाइक मटेरियल को बोलते हैं अगर मगर नहीं, अगर अगर। क्या बोलते हैं? अगर अगर। इसका फंक्शन क्या है जी? फंक्शन it maintains electroneutrality of two different solution it maintains electroneutrality of two different solutions without intermixing बैटरी लगा रखी है तूने यहाँ पे। तेरी बैटरी चल रही है बेटा, अभी वो खत्म होगा ना तो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मोदी सरकार जी है ना, इनका पीछे से मामला खराब हो गया। ये पूरी सर कल ईडी आ जाएगी। है सर कल ईडी आ जाएगी, मत बोलो। अरे रहने दे, हमारी किस्मत में फेमस होना नहीं लिखा। कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। अगली क्लास में आ जाना ऑफलाइन, टेस्ट है ना अगली क्लास में, ऑनलाइन टेस्ट मत देना। मुझे पता लग जाता है जो तुम गूगल से छाप के लिखते हो बेटा। पिछले वाले में ना एक चीज गूगल पे गलत थी, तुमने वही छाप दी। किसी को बोल रहा हूँ जिस बच्चे ने छापी है ना, तन्ने नहीं छापी भाई, तैन नहीं छापी। बस कुछ एक दिन और मेरे को ढंग से पता लग जाएगा कौन कैसा है। ठीक है, उसके बाद वी विल हैव सम मोर फन। बेटा ये समझ में आया? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। ठीक है, बस एक लास्ट चीज लिखवा रहा हूं उसके। ओए भाई 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 मैं कुछ नहीं लिखवा रहा। हाँ, ये यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक?
हाँ सर अगर सेल काम करना बंद कर दिया तो नया सेल लगा लेंगे। नहीं फॉल्ट ब्रिज चेंज कर दिया हाँ नया लगा दिया काम करेगा। हाँ, अगर वो इसलिए बंद हुआ है कि इसके अंदर के आयंस खत्म हुए हैं, अगर यहाँ पे मटेरियल है ना तो फिर काम करना चालू कर देगा। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया डाउट पूछा है।